सो फ्रेंड्स, आज से 1 साल पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसपे मैंने स्टीफन हॉकिंग के इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की कमेंट आई है कि स्टीफन हॉकिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए जाए जिसपे उनकी रिसर्च को और भी इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया जाए। तो मैंने सोचा गाइस, इतने बड़े साइंटिस्ट की एक बार फिर से हम लोग बखान करेंगे उनके रिसर्च के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कि उन्होंने कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स में क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया और क्या क्या फ्रेमवर्क किया। आज हम लोग स्टीफन हॉकिंग की ग्रैंड डिज़ाइन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ब्लैक होल थ्योरीज पे जाते हैं क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का मेन वर्क ही ब्लैक होल्स पर था। तो फ्रेंड्स, बिना ब्लैक होल्स के तो स्टीफन हॉकिंग की हम लोग स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जिसके हिसाब से आप उनकी थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लैक होल के पास एक बाउंड्री होती है जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन एक ऐसी लास्ट लाइन या बाउंड्री लाइन है जिसके पास जिसके बाहर अगर आप हैं तब आप एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप इवेंट होराइजन को टच कर जाते हैं तो आप ब्लैक होल के अंदर समा जाएंगे। वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको कैप्चर कर लेगा और वहाँ से निकलना नामुमकिन है अब तक की थ्योरीज के मुताबिक। लेकिन गाइस, स्टीफन हॉकिंग ने सोचा था कि जो ये इवेंट होराइजन है ये ब्लैक होल्स के अंदर क्या चल रहा है वो हमें बता सकता है। मतलब स्टीफन हॉकिंग का नोशन कुछ ऐसा था कि ब्लैक होल का होलोग्राम फिगर ये इवेंट होराइजन हो सकता है। अब ये होलोग्राम क्या होता है? मतलब कि ब्लैक होल के अंदर जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, अगर हम उन इवेंट्स को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इवेंट होराइजन को जानना होगा। तो उन्होंने अपनी स्टडीज़, अपनी रिसर्च, अपना टाइम जो है इवेंट होराइजन पर निकालना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने पाया कि जो इवेंट होराइजन है वो ब्लैक होल के अंदर का होलोग्राम स्ट्रक्चर है। मतलब कि वो उसकी एनर्जी, उसकी रेडियस, उसका वॉल्यूम अगर हमें पता चल जाए तो ब्लैक होल की हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। और जैसे ही हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम ये भी बता सकते हैं कि ये ब्लैक होल कब बना था और हमें इसे टाइम डायलेशन थ्योरी लगा के, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करके हम ब्लैक होल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊँगा कि अगर जो इवेंट होराइजन है, अगर हमें उसकी टोटल एनर्जी पता चल जाए कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ब्लैक होल से कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है। मतलब कि हमें ब्लैक होल के अंदर का जितना इंटरनल एनर्जी है वो भी मालूम चल जाए। और अगर हमें ब्लैक होल की इंटरनल एनर्जी मालूम चल गई उससे हम उसका मास फाइंड आउट कर लेंगे बाय द फेमस इक्वेशन ऑफ E=mc² ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे हम अगर उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ करके हमें उसकी ग्रेविटी से रिलेटेड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। धीमे धीमे उनकी नई रिसर्च की और जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन, या हम उसको शॉर्ट फॉर्म में हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ब्लैक होल है वो लगातार अपने अंदर से एक रेडिएशन एमिट करता रहता है। कैसे? तो फ्रेंड्स, इसकी कहानी ये थी कि जब हम लोग ब्लैक होल की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको स्टडी करने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, उसका यूज़ करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने सोचा कि क्यों ना इसी ब्लैक होल को मैं क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके स्टडी करूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं, लेकिन वो स्टीफन हॉकिंग से सोचा कि एक बार यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट की अपनी रिसर्च। बहुत डीप एनालिसिस के बाद उन्होंने ये पाया कि जो ब्लैक होल है वो जैसे जैसे अपने अंदर कोई चीज़ खाते हैं वैसे वैसे अपने अंदर की एनर्जी रेडिएट करते जाते हैं और इसका रेट उनके खाने की इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि ब्लैक होल खुद अपने आप को इवेपोरेट करते जाते हैं स्पेस में। मतलब कि जो स्पेस है उसमें उनकी रेडिएशन बाहर आती रहती है और ब्लैक होल धीमे धीमे कॉम्पैक्ट होता जाता है, उसका रेडियस डिक्रीज होता है और इसी के साथ इवेंट होराइजन का भी रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे रेडिएशन बाहर निकलती है उसकी इंटरनल एनर्जी घटती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही रेडिएशन के रूप में बाहर आती है। और एक समय ऐसा आता है जब पूरा ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है, इसी के साथ एक पूरा ब्लैक होल समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जब ये हॉकिंग्स रेडिएशन पता करी थी तो उन्होंने पता की कि इसको 1974 में
और पहली बार एक ऐसी रिसर्च हुई जिससे क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी एक फ्रेम में आ गए थे। यहाँ से कभी कभी बात चली जाती है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर या एक सिंगल डिफाइंड इक्वेशंस पर, जिससे पूरा यूनिवर्स डिफाइन हो सकता है। और इसी बात को लेकर के स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी एक और रिसर्च जारी की कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ब्लैक होल के अंदर एक दूसरा यूनिवर्स भी हो, यानी मल्टीवर्स जैसी बात की कि हो सकता है ब्लैक होल के अंदर एक दूसरा यूनिवर्स हो। इसलिए हम लोग ब्लैक होल को किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक साथ कंबाइन हो गई थी और रिजल्ट भी एकदम सटीक। चीज़ पे चलते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता दिया है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देख रहे हैं, उस सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपनी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल के रूप में स्टोर होती है। फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, इसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर स्टोर होती है। और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। फिजिकल इन्फॉर्मेशन को तो आपने स्कूल में बहुत बार पढ़ा होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, etc। बट ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कि क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में आ जाती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी को एंट्रोपी भी कहते हैं। अब आपने कहा होगा कि क्लास 11 में आपने एंट्रोपी पढ़ी होगी, बट एंट्रोपी को काफ़ी डिटेल एनालिसिस की जाती है अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है तो व्हाट्स एन एंट्रोपी? एंट्रोपी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कोई भी पार्टिकल जब रैंडम मूवमेंट, रैंडम अपीयर होते हैं अपने सिस्टम में, तो उसको एंट्रोपी कहते हैं। और जैसे जैसे इनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है अपने स्ट्रक्चर से, इनकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। स्टीफन हॉकिंग्स का मानना था कि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। अब कई लोग ये कहेंगे कि हमने तो कई बार एंट्रोपी को घटते हुए भी देखा है केमिस्ट्री में, बट फ्रेंड्स, वो जो एंट्रोपी घटती है वो एक सेल्फ आइसोलेटेड सिस्टम की होती है। वो जो आपने एंट्रोपी को घटते हुए देखा है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की होती है, ना कि पूरे ओवरऑल सिस्टम की। अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी मिलाएंगे तो नेट एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी, यानी कि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आप पढ़ चुके हैं, और एक क्वांटम इंटेंगलमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं, मास को, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, etc, बट हम लोग एंट्रोपी को कभी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। और इसीलिए स्टीफन हॉकिंग्स ने इसको मिसिंग पैराडॉक्स या मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी कहा है। अब फ्रेंड्स, आप सपोज करिए कि कोई बुक को हम लोग ब्लैक होल में डालते हैं, तो उस बुक के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और स्टोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर जब ब्लैक होल खत्म होगा, इसका मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तब तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ब्लैक होल में इन्फॉर्मेशन जाते ही खत्म हो जाएगी जब ब्लैक होल खत्म होगा, लेकिन एक थ्योरी तो कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो ये पैराडॉक्स जो है स्टीफन हॉकिंग्स की दुनिया के सामने सबसे पहले लाया था 1975 में। इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि हॉकिंग्स रेडिएशन नाम की कोई चीज़ होती ही ना हो शायद, बट ऐसा हो नहीं सकता ना। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है तो पक्का ही होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल जब अपने आप को डिस्ट्रॉय करता हो, इवेपोरेट करता हो, तब वो इन सभी इन्फॉर्मेशन को किसी और फॉर्म में यूनिवर्स में फेंक देता हो या छोड़ देता हो। अब खैर जो भी हो, आगे की रिसर्च हमें बताएंगी कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, और इससे आगे जो भी साइंटिस्ट आएंगे वो अपनी रिसर्च। आज के लिए केवल इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।